टॉक्सिक को समझने के लिए एक बार मूवी को देखना इनफ बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पहली बार देखते वक्त तुमको लगेगा कि यश को देख रहे हो, दूसरी बार शायद तुम गंगा को देखोगे और तीसरी बार शायद तुम्हें समझ आएगा कि टिकट एक्चुअली क्या है। और मेरे लिए टॉक्सिक का सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि मूवी बहुत अच्छी है या बुरी है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मूवी एक्चुअली क्या कहना चाहती है। क्योंकि एक तरफ एक फुल ब्लोन गैंगस्टर फिल्म है, दूसरी तरफ फैमिली ड्रामा है, फिर साइकोलॉजिकल फिल्म बन जाती है ये, और एंड तक आते आते तुम सोच रहे होते हो कि भाई जो मैंने 3 घंटे देखा उसमें एक्चुअली हुआ क्या। बिकॉज and I genuinely think Toxic is much more interesting than just Yash की next gangster film, because सबसे पहले obviously let's talk about Yash। टॉक्सिक का सबसे बिगेस्ट वेपन इज यश। राया का कैरेक्टर में वो स्वैग है, वो कॉन्फिडेंस है, वो स्क्रीन प्रेजेंस है, दैट लार्जर देन लाइफ दैट यश इज। लेकिन मुझे यश का टिकट वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज राया और टिकट को अगर तुम सिर्फ फादर सन समझोगे तो मूवी बहुत बड़ा लेयर मिस कर दोगे। टिकट इज़ नॉट जस्ट राया का बेटा, टिकट इज़ बेसिकली राया की गिल्ट। राया ने अपनी पूरी लाइफ वायलेंस में स्पेंड की है, पावर बनाई, एम्पायर बनाया, लोगों को यूज, एंड इवेंचुअली उसी वायलेंस ने उससे उसका फैमिली, उसका बेटा, उसकी सैनिटी सब कुछ छीन लिया। एंड देन हिज माइंड क्रिएट्स टिकट, ऐसा बेटा जो उसके सामने खड़ा होकर उसको वो सब फेस करवाता है जिससे राया भाग रहा था। दैट्स एक्चुअली अ क्रेजी आइडिया। एंड क्लाइमैक्स में जब ये रिवील होता है कि टिकट रियल नहीं है, दैट चेंजेस द एंटायर मूवी, बिकॉज सडनली तुम सोचने लगते हो वेट, तो राया की स्टोरी हम किसकी आंखों से देख रहे थे। देन विल टॉक अबाउट द सिनेमाटोग्राफी। चुम्मा cinematography, I think it is one of the best cinematographies that I have ever witnessed in an Indian film, because oh my god, the colors, the visuals, the way it has been set up, the set, I think जो हॉलीवुड को भी टक्कर दे दे एक वैसी फिल्म बनाई है cinematographically speaking, because the colors are so crisp, so it takes you to another world. I get that Geetu Mohandas didn't wanted to create another KGF, but she has created this world. Oh my god. Cinematographers of this film have done an exceptional, and they have outdone themselves in this film, because I think this is the most highlight part of the film, the visuals. Oh my god, it takes your breath away. If somebody wants to study cinematography, go watch Toxic, because that cinematographically the presentation is so brilliant. I think it's been a very long time that Indian film has gotten this much cinematographically. This type of cinematography we have seen only in Sanjay Leela Bhansali, but that is not a gangster cinematography. His cinematography is very eye pleasing. This also I would like to compare, but I don't know how these are going to be like two opposite sides, but the cinematography, oh my god, I couldn't talk enough about it. And then comes Nayanthara as Ganga. Honestly मुझे लगा था कि गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन द फिल्म, बिकॉज राय का कैरेक्टर जितना वायलेंट है उसके पीछे वो इमोशनल फाउंडेशन वो गंगा है। दोनों ने चाइल्डहुड में बहुत कुछ फेस किया है। गंगा ने राय के लिए सैक्रिफाइसेस किया, और राया के अंदर जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है वो भी लार्जली गंगा से कनेक्टेड है। एंड दैट्स वाई कुछ रिव्यूज़ ने स्पेसिफिकली नयनतारा की परफॉर्मेंस को प्रेस किया है, बिकॉज she has control over her acting. She is not screaming that I am emotional. She is not saying that, मुझे लगता है अभी भी कि गंगा की मूवी ही द नेम विद द कैरेक्टर इट कैन बी मेड इन टू अनदर फिल्म, बिकॉज राया की स्टोरी में हम गंगा को मोस्टली राया की नज़रों से देख रहे हैं, हम उसकी दुनिया को उसकी आइज से नहीं देख पा रहे। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर गीतू मोहनदास का फीमेल गेज का प्रॉमिस थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है, बिकॉज if you are creating a perspective from a female point of view, then you should show her POV, because mostly the story we are going to see is through Raya's eyes, right? But I think if you could have created another POV to that story, it could have been, emotionally build up that story. And I honestly want to tell everybody who is going to watch this movie, watch it, but what I want to say is do not miss 5 or you can't go outside for 5 minutes, because then you have missed most of the film, because there are murders happening
we don't know the reason why it is happening, but it is happening. Then you have screaming of the characters, then you have the story is moving fat 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 like this. But that's not my point, that's not the question I have. मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने मर्डर्स हो रहे हैं, बट क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, किसकी तरफ से हो रहे हैं? दैट क्वेश्चंस आर not answered properly from my side, because if you are creating a film, and this is only one part, if you are creating 1 2 3 4 parts of the film, then you can leave some hints behind so that audience can have the story in backhand. But Toxic is only one film, right? You should answer everything what is happening in the film. And then we have the most important parts of the film. I thought she will blow my mind off. She did. That is Kiara Advani as Nadia. And honestly, Kiara Advani surprised me, because I have seen her performances emotionally, the way she had performed in Satya Prem Ki Katha, for example. That is one of the, I think, her finest till date without Toxic. देन वी हैव टॉक्सिक. सत्य प्रेम की कथा से ऊपर उसने एक्टिंग की है, तो इट्स बिन टॉक्सिक. बिकॉज इनिशियली मुझे लगा था कि ये कैरेक्टर बस यश के अराउंड एक रोमांटिक ट्रैक के लिए होगा, बट हर कैरेक्टर एक्चुअली गोज थ्रू अ प्रॉपर इमोशनल ट्रांजिशन. एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न फीमेल कैरेक्टर्स इज़ कियारा आडवाणी. बिकॉज ये चीज़ मुझे रिव्यूज़ में भी बहुत मैंशन हुई है कि कियारा आडवाणी का जो discernible arc है ना, that has she handled the changing shades of her character very well. And बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि कियारा आडवाणी जो इमोशनल आर्क्स हैं, इमोशनल मूवमेंट्स ऑफ द फिल्म है, उसमें टॉप नॉच है. एंड मुझे यहाँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगी, कियारा को सिर्फ यश की हीरोइन बना देना बहुत ज़्यादा ईजी था, but film at least tries to give her some emotional journey, and for me that's one of the better written female arcs in the movie. The best written female arcs in this film ever is Kiara Advani, because I think she has outdone herself. She is going to blow minds of the people if you are going to watch it. And I think the performances that stood out for me, well written characters that stood out for me, was Kiara's and Raya. Other than this, Ticket character was also very interesting. Now let's talk about Huma Qureshi. What happened here? Huma as Elizabeth, potential बहुत ज़्यादा था. She is a top notch performer. बट उसने परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी की है. कैरेक्टर का सेटअप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ राइवल फैमिली, राइट, विथ हर ओन मोटिवेशंस. बट प्रॉब्लम ये है, कैरेक्टर का पोटेंशियल स्क्रीन प्ले जितना एक्सप्लॉइट कर सकता था उतना कर नहीं पाया, बिकॉज आई थिंक. बट प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर को जितना हम इमोशनली ड्रॉ कर सकते थे या फिर इमोशनली लिख सकते थे उस कैरेक्टर, उतना ज़्यादा लिखा नहीं गया है उस कैरेक्टर को. एंड बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ में भी ये मेंशन किया है, हुमा डज वेरी वेल, बट हर कैरेक्टर हैड कंसिडरेबली मोर पोटेंशियल, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ राइवल फैमिली, राइट. यू कुड हैव रिटन हर कैरेक्टर वेरी ब्यूटिफुली, वेरी इंटरेस्टिंगली, विथ ऑल द इमोशनल थिंग्स, वाई शी इज़ द वे शी इज़. उसको भी अगर आप जस्टिफाई कर देते तो आई फील it would have been one of the most important characters and most well written characters of the film. And then हुमा का प्रॉब्लम परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है. हुमा का प्रॉब्लम राइटिंग है. अगर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती तो फिल्म टेक ऑफ कर लेती. दे हैव फोकस्ड मोर ऑन द फाइटिंग सीक्वल्स rather than emotional development of the story. This is what I feel. And then we have the most controversial character that has been internet gushing over and criticizing her for I don't know why and I don't know for what. She is an actor, that is Rukmini Vasant. बिकॉज रुक्मिणी और यश की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. उसके सीन्स में अजीब सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है. दिस वन इज़ एक्चुअली फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज रुक्मिणी और यश की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. उनके सीन्स में एक अजीब सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है. रुक्मिणी का कैरेक्टर मेलिसा इनिशियली रिवेंज के लिए राया के पास आती है और फिर रिलेशनशिप कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चला जाता है. बट यही प्रॉब्लम है, कैरेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था और फिल्म उसको फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाई. रुक्मिणी का रोल ऐसा लगा शी वॉज जस्ट कास्टेड फॉर द to move the story forward. If her character was also developed very well, then it would have taken that film, because Rukmini is a strong performer. We know how she performs. We have seen Kantara. We have seen Kantara 1. We have seen
Kantara. We have seen Kantara 1, right? She performs very well. But I don't think रुक्मिणी को, और अनफॉर्चुनेटली अब इंटरनेट पर उसके इंटीमेट सीन को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, भाई शी इज़ एन एक्टर. अगर सीन अननेसेसरी लगा तो क्रिटिसाइज द सीन ना, क्रिटिसाइज राइटिंग. अगर राइटिंग वीक लगी है तो इंटरेस्टिंगली फैंस आर ऑलरेडी डिफेंडिंग हर अगेंस्ट द बैकलैश, बिकॉज I feel like it's the story that has been written and that has to be, she has to perform because she's an actor. Then Tara Susaria, यहाँ मैं honestly बोलूँगा Tara is underwritten. She does her job but screenplay उसको वो space नहीं देता जहाँ से character memorable बन सके. The week basically says रुक्मिणी एंड तारा के कैरेक्टर्स का मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है. दे आर लार्जली हियर टू मूव द प्लॉट फॉरवर्ड एंड दैट्स अ शेम बिकॉज when you have many talented actors, if you are giving the casting is not enough. Characters need reasoning. What is toxic actually about? And the title toxic. Why toxic? Initially you will think that it is a gangster world. It is. Violence is toxic. No. Raya is toxic. No. But I think the movie actually talking about something bigger. Raya's entire life is a cycle. Is violence, trauma is violence, power is loneliness, okay, and eventually guilt, say madness. Raya's son, he loses his son, he couldn't accept it, so his mind created Ticket, and Ticket becomes the physical representation of everything Raya doesn't want to control. That's why Ticket keeps coming back. And that's why he can hate Raya, fight, save, and ultimately embrace, because he's not reality fighting another person, he's fighting himself. The biggest problem with me with this thing is that music could have been better, visuals are stunning, the plot is nice, and the way the fashion is apt to the point, but I think what lagged in this was screenplay and story writing. If the screenplay and story writing was apt, then this would have been a bigger film than anything. But what I would appreciate is the different type of filmmaking, the different type of story writing that has been done for this, especially with Geetu Mohandas. I think she is an absolutely good director, but I think writing needs to be very modelish, and I think they should create a layered nuances in the 3 hours that they have packed and given us. That's why I think that lacks the story, but other than that everything is chef's kiss. I would give it a solid 3.5 out of 5 stars. Thank you so much for watching. Do not forget to like, share and subscribe.